कुछ हो रहा है। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता। रीना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगा था। लेकिन ये डर यहीं नहीं रुका। सविता रोज रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी। उस रात भी उसने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया उसे लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है। कौन है वहां? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई, तभी देखा आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। हे भगवान! वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, आहट सुनो, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीख पड़ी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर यहां कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दूंगा। वो मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता रहा। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव लौटा। ये जगह अशुभ है, वहां कोई अनदेखी शक्ति है। अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी यात्री नहीं था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसका चेहरा धुंधला था। अरे कौन है? टिकट तो लो। कोई जवाब नहीं। अमर बस रोककर पीछे गया। सीट खाली थी। वो लौटकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में आवाज आई, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद उसने रात में बस चलाना ही छोड़ दिया। गांव वालों की दहशत सुनकर पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत तर्क संगत इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दीवारें खंडहर हो चुकी थी, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रुको, कौन है वहां? उसने टॉर्च जलाई। सामने कोई भी नहीं था।